पुरानी पार्टनरशिप खत्म, अब हम नए स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारा वजह होता है जिसकी वजह से पार्टनरशिप खतरे में आ जाती है। तो इतना फीचर समझ में आया। अब आते हैं आगे अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है तो समझो। मैं एक नॉर्मल सा लेकर पूछता हूँ। अभी कुछ दिन पहले का बात है, मैंने यहाँ पे देखा खास केनरा में हमारे क्या हुआ कि एक पर्सन ने बैंक से लोन लिया था 30 लाख का। कितने का लोन लिया? 30 लाख का लोन लिया था। अब वो 30 लाख का जो लोन लिया वो चुका नहीं पाया, तो पता है क्या हुआ? उसका घर बार गाड़ी बंगला जो था सब बिके, बस उसका बॉडी उसके पास रह दिया, किडनी कुडनी नहीं निकाला, तो उसको छोड़कर बाकी उसका घर क्या कर दिया? पूरा नीलामी कर दिया। क्या कर दिया? नीलामी। क्यों? क्योंकि उसने जब लोन लिया था ना, जब उसने लोन लिया उसने भैया क्या बोला कि अगर नहीं चुका पाया घर बार बिक्री कर, अनलिमिटेड। तो उसी जगह क्या होगा ना, पार्टनरशिप में अगर कभी कोई लॉस हो जाए बहुत बड़ा ना, अगर कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाए तो बाहर में जितने क्रेडिटर्स है, अगर पार्टनरशिप की सारी एसेट्स बिक्री करने के बाद भी अगर पैसा उनको पेमेंट नहीं कर पाए तो भैया घर से आपको जो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी वहां से लाकर आपको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। ये होती है हमारी अनलिमिटेड लायबिलिटी। बात समझ में? अगर और इस बात को बोलना चाह रहे और बोल सकते हो कि मान लो कोई हम लोग सारे पार्टनर्स हैं, ठीक है, इसमें हमारे सबसे ज्यादा होशियार मुझे तो वही लगती है, एक वही है पूरा ट्यूशन में होशियार लड़की, जीवा। तो जीवा ने क्या करा, हमसे बिना पूछे बैंक से 30 लाख का लोन हमारे फर्म के नाम पे ले लिया, ठीक, और उड़ गई। कहाँ उड़ गई? लंदन घूमने चले गए। हीरोइन लगती भी है, ठीक है, हीरोइन बनेगी वो, और भैया घूमने चली गई और इधर पूरा पैसा फटा गया। बैंक वाला किससे लोन वसूलेगा? बोलो, हम लोग से। और जब हम लोग पास आएगा तो हम लोग क्या बोले? हम लोग को तो पता ही नहीं बात। तो बैंक बोले ना बाबा ना, उससे हम लोग कोई मतलब नहीं है। जीवा ने पार्टनरशिप के नाम पर लोन लिया है, हम तो भैया सबसे वसूले, नहीं दिया तो भैया क्या होगा? केस होगा और हम सब मिलकर क्या करेंगे? चक्की पीसेंगे। तो भैया ये क्या होता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। बात समझ में ना? क्लियर बात? तो हमने पढ़ लिया डेफिनेशन, हमने पढ़ लिया फीचर्स। यहाँ तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला टॉपिक हमारा है वो क्या है? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड के बारे में जानते हो क्या लिखा है? चलो पढ़ते हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। ए डॉक्यूमेंट which contain the terms and condition of partnership as agreed among the partners is called partnership deed. partnership deed का मतलब होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें पार्टनरशिप से जुड़ी सारे टर्म्स, देख रहे हो ना, सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो भैया पार्टनर्स लोग आपस में डिसाइड कर रेडी किए हैं वो लिख दिए जाते हैं, वो डॉक्यूमेंट कहलाता है पार्टनरशिप। क्या कहलाता है वो? पार्टनरशिप डीड। और किसी भी बिजनेस में पार्टनरशिप डीड का होना बहुत 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 जरूरी है, ठीक है। बिना पार्टनरशिप डीड की ना बहुत झूठ झमेला हो जाएगा बाद में, याद रखना एक चीज, ठीक है। तो बात समझ आ गई? तो क्या लिखा है? इट मे बी ओरल और रिटन। ये ओरल भी हो सकता है, यानी ओरली भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, लेकिन रिटन मोर बेनिफिट होगा। तो आप बोलो कि भैया मुझे बताइए ये पार्टनरशिप में कौन-कौन सी शर्त लिखी रहती है, यानी कौन-कौन से टर्म्स एंड कंडीशन लिखे जाते हैं। तो इसको बोलते हैं कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो क्या लिखा है? बिजनेस का नाम, यानी नेम ऑफ ए बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस का क्या नाम है, कहां पर है, किस चीज का बिजनेस करता है, इसका ऑफिस कहां-कहां पे है, ठीक है, कितने पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स के क्या नाम है, उनकी एड्रेस क्या है, कितने कौन-कौन से पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगाई है, किसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज क्या जाएगा, प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होगा, एडमिशन कैसे होगा, यानी कोई नया पार्टनर को कैसे एडमिट किया जाएगा, किसी पार्टनर का रिटायरमेंट कैसे होगा, ठीक है, बिजनेस को बंद कैसे किया जाए। यानी पार्टनरशिप से जुड़ी एक से एक बात पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती है, जो कि कौन डिसाइड करता है? सारे पार्टनर्स आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं। तो बात को फिर से बोल देता हूं, ए डॉक्यूमेंट व्हिच कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप एज एग्रीड अमंग द पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें पार्टनरशिप से जुड़े सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे रहते हैं, वो डीड क्या कहलाती है? पार्टनरशिप डीड कहलाती है। क्लियर? ठीक, तो मैंने बता दिया डेफिनेशन,
हमारा हो गया फीचर्स और हमारी हो गई पार्टनरशिप डीड। ठीक है, अब इसमें आता इस टॉपिक पे आता हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्या है। चलो अब आप लोग यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा बढ़िया से, तो ध्यान से देखते हैं। सोचो कि पार्टनरशिप डीड नहीं हुआ, ठीक है, समझिएगा, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि बच्चों बताओ अगर किसी पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो भैया क्या नियम लागू होगा, क्या पार्टनर्स को क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए एक लॉ बनाया गया ना, ध्यान सुनिएगा। प्रोविजंस फॉर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी अगर किसी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई, तब भैया कौन कौन से जो प्रोविजंस हैं वो लागू किए जाएंगे। क्यों? अगर नहीं लागू होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बाबू एक सिंपल सा वर्ड है लॉ, पता है क्या होता है? लॉ को मॉडिफाई किया जाता है। क्या किया जाता है? लॉ को मॉडिफाई। या तो आप अपना नियम बना लो या हमारे नियम से चलो, सिंपल सा बात है। तो अपना नियम बना लो, या अगर नहीं बनाया तो फिर हमने जो नियम दिया है उस हिसाब से चलो। और एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या नियम है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं रहे तो पहला बात बोला गया नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू अलाउड एनी पार्टनर्स, यानी अगर किसी पार्टनरशिप फॉर्म में हमारा पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं किया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स, यानी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। दो बातें बाबू, ऊपर वाला में बोला अलाउड, नीचे वाला में बोला चार्ज, दो बातें अलग है। ठीक है, तीसरा नो सैलरी, नो कमीशन, नो रेमुनरेशन टू एनी पार्टनर्स, किसी भी पार्टनर्स को ना सैलरी मिलेगा, ना कमीशन मिलेगा, ना किसी भी तरह का कोई रेमुनरेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा। चौथा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सारे पार्टनर्स कौन से रेशियो में बांटेंगे? प्रॉफिट को इक्वल रेशियो में। आने वाला टाइम में आप लोग देखोगे कि किस तरह से हमारा प्रॉफिट में अगर मान लो कोई सवाल में, अगर कोई सवाल में अगर रेशियो नहीं दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उस सवाल को इक्वल रेशियो से बांटेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट से रेशियो इक्वल बांटेंगे। दूसरा इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर, अगर कोई पार्टनर्स ने फर्म को लोन देकर रखा है, ठीक है, और ये पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है कि उसको कितना हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, तो नियम बोलता है 6% पर एनम के हिसाब से क्या मिलेगा, उसको इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। बात समझ में? बोलो कोई दिक्कत है? कुछ पूछना है? तो बातों 6 बातें याद रखनी है। क्या क्या बातें एक बार रिवीजन करें फटाक से। पहला, पार्टनरशिप डीड नहीं रहा तो मैं बोलना चाहता हूं, बोलो पहला चीज यस, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड टू एनी पार्टनर, किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। दूसरा यस, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा किसी पार्टनर से। तीसरा नो रेमुनरेशन, यानी ना सैलरी ना कमीशन, किसी भी तरह का रेमुनरेशन पार्टनर्स को अलाउड नहीं किया जाए। चौथा यस, सारे के सारे जो प्रॉफिट होंगे यानी बिजनेस के जो प्रॉफिट है वो इक्वल रेशियो में बांटे जाएंगे। अगला यस, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन पर क्या 6% के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। बात समझ आ गई? क्लियर हुई बात? अगला टॉपिक आता है। अगला टॉपिक हमारा है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। क्या होता है रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फॉर्म? इसको भूल जाओ, मैं पूछता हूँ रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? बोलो, जब कभी किए हो रजिस्ट्रेशन? है किसमें किए हो? व्हाट्सएप पर कि फेसबुक पर? क्लास 10 में। अच्छा, व्हाट्सएप पर रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो? है कैसे अपना मोबाइल नंबर देके रजिस्टर करते हो कि आज से मैं भी व्हाट्सएप का एक मेंबर हूं, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, रील्स में, टिकटॉक में कैसे करते हो रजिस्टर? करते हो ना? अरे हाँ, टिकटॉक बैंड हो चुका है, पता है भाई और बहना। ठीक है, यहाँ से तो रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या? देखो आप लोगों ने 9 में रजिस्ट्रेशन करवाया था, करवाया था ना? 9 में रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि आप 10 का बोर्ड देने के लायक हो।
फिर आपने 11 में रजिस्ट्रेशन करवाया 12 के लिए, ताकि क्या आप लोग 12 देने के लायक हो, यही ना होगा ना रजिस्ट्रेशन। तो इसका लगता है आप 12 के बोर्ड के एग्जाम में बैठ सकते हो। अब आपको कोई बुद्धरू नहीं बोलेगा, ठीक है। अब आप लोग बड़े हो गए हो, 12 देने के लायक हो चुके हो, ठीक है। अब सोचो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो क्या बैठ पाते? नहीं बैठ पाते, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन होना आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन पार्टनरशिप के लिए क्या बोला गया, सुनो, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट कंपल्सरी, यानी सिंपल से बोला गया कि किसी भी पार्टनरशिप के लिए उसका रजिस्ट्रेशन कराना नॉट जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। यानी ये क्या है, अगर बोला जाए तो ये क्या है, ऑप्शनल है। क्या है ये, ऑप्शन है। आपकी इच्छा है भैया, आपको कराना है तो करवाओ और नहीं करवाना है तो मत कराओ, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, कोई दिक्कत। सोचो कि भैया अगर नहीं करवाएंगे तो दिक्कत नहीं हो जाएगा? क्या हो सकता है दिक्कत? क्या बात से मुकर सकता है? जो बोला था ऐसा बात। अच्छा सुनो ना, मैं आने वाला टाइम में दुर्गा को जाने वाला है, मैं सरबजीत और इसी जीवा को उठाएंगे और पार्टनरशिप करेंगे, ठीक है। और शाम को लगाएंगे, शाम को गुपचुप का ठेला लगेगा। किसका ठेला लगेगा? गुपचुप का ठेला लगेगा। और भैया हम तीनों मिलकर पार्टनरशिप करेंगे, ठीक। क्या गुपचुप का ठेला के लिए क्या रजिस्ट्रेशन कार्ड जरूरी है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि छोटा बिजनेस है, छोटा बिजनेस है। अच्छा, मैं अरबपति, सरबजीत भी अरबपति, वो जो जीवा खरबपति है, ठीक है। और हम तीनों ने मिलके 10,000 करोड़ का बिजनेस स्टार्ट किया। अब बताओ रजिस्ट्रेशन जरूरी है? क्यों जरूरी है? क्योंकि मुझे जीवा पर भरोसा नहीं है, ये जीवा पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये जीवा एकदम एक नंबर की चालू है, ये हम लोग को चूना लगा के भाग सकती है, तो नुकसान हो जाएगा ना। उस वक्त अगर कोर्ट के पास जाएंगे ना और बोलेंगे जज साहब ये जो जीवा, ये जो शकल वाली जीवा है, जो मासूम सा चेहरा, इसने हमारे 10,000 करोड़ रुपए हमको चूना लगा दिया। जज साहब बोलेगा कि बाबू क्या आपका रजिस्ट्रेशन है? वो एक ही सवाल आपसे पूछेगा, क्या आपका रजिस्ट्रेशन है? हम बोलेंगे क्या ये रजिस्ट्रेशन क्या होता है? तो बोला ये केस में क्या होता है हमको सुनाई दे, निकलो यहाँ से, ठीक है। बिना रजिस्ट्रेशन का केस क्यों? अरे कोर्ट को तो पता आपको चलना चाहिए कि ये वाकई पार्टनरशिप बिजनेस मार्केट में एग्जिस्ट करता है, वाकई है, ठीक है। और रहने के लिए भैया इसको क्या करें, रजिस्ट्रेशन करना, ताकि एक रिकॉर्ड रहे कि हाँ ये पार्टनरशिप बिजनेस कभी बना था। समझ में आया? ठीक है। तो इसे बोला गया क्या कि रजिस्ट्रेशन करवाना है तो करवाओ, नहीं करवाना मत करो। ये क्या है, कंपल्सरी नहीं है, ये आपके ऑप्शनल पे है। लेकिन अगर नहीं करवाओगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान होगा? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अगर पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो क्या क्या नुकसान हो जाएगा वो देखो। पहला नुकसान, नो पार्टनर कैन फाइल ए सूट अगेंस्ट अदर पार्टनर्स, ठीक है। अब चालू कर लीजिए। तो क्या लिखा हुआ है, नो पार्टनर कैन फाइल ए सूट अगेंस्ट अदर पार्टनर। कोई भी एक पार्टनर, समझ लीजिए, कोई भी पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर के खिलाफ केस नहीं कर सकता। सोच लो, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकता। दूसरा, द फर्म कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट एनी पार्टनर। फर्म, जो फर्म है ना, वो पार्टनर के खिलाफ केस नहीं कर सकता। तीसरा, द फर्म कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी। अगर कोई थर्ड पार्टी आकर पार्टनरशिप में चूना लगा दिया तो बस चूना खाओ, चूना 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 ही खाओ, और आपका कुछ नहीं हो सकता, आप उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते। चौथा, नो पार्टनर कैन फाइल ए सूट अगेंस्ट फर्म। एक पार्टनर अपने फर्म के खिलाफ केस नहीं कर सकता। लो तेरी, यानी हाथ बंद गया, हाथ क्या हो गया, बंद गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते। समझ गए ना? तो भैया इसलिए सबसे अच्छा है क्या करो, आप पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाओ, ये आपके लिए फायदा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी।
तो समझ आ गया ये टॉपिक। तो क्या समझ आया कि कोई पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर के खिलाफ केस नहीं कर सकता, एक फर्म अपने पार्टनर के खिलाफ केस नहीं कर सकता, एक फर्म थर्ड पार्टी के खिलाफ केस नहीं कर सकता, और एक पार्टनर अपने फर्म के खिलाफ केस नहीं कर सकता। तो इतना सारा कुछ मैंने आपको बताया। अब आगे का टॉपिक है जो कि पढ़ते हैं, ठीक है।